नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेकेट में। और आज मैं लेकर आपके सामने ESC 2021 प्रीलिम्स एग्जाम में जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका रिव्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में आपके 7 सब्जेक्ट्स आते हैं, 7 सब्जेक्ट आते हैं। और उन 7 सब्जेक्ट को पहले जो 2018 तक 2 वॉल्यूम में प्रकाशित किया जाता था मेडीजी के द्वारा। द फर्स्ट वन वॉल्यूम 1 जिसमें 3 सब्जेक्ट कवर होते थे, एंड द सेकंड वन इज द वॉल्यूम 2 जिसमें 4 सब्जेक्ट कवर होते थे। इन दोनों वॉल्यूम का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि आप हमें हमारे लिए नई जो एडिशन है उसका भी रिव्यू कर दीजिए। तो इसलिए ये मेडीजी का जो नए उन 7 पार्ट को अलग अलग करके अलग अलग बुक बनाई गई है, उनमें से एक का रिव्यू कर रहा हूँ। बाकी सब में सेम पैटर्न यूज़ किया गया है, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो 350 रुपये MRP है, लगभग लगभग आपको 300 रुपये तक ये मिल जाती है मार्केट में। अगर हम बात करें इसके अंदर के मटेरियल की, पहले नंबर पेजेस की हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको 221 पेजेस देखने को मिलते हैं। अंदर के मटेरियल की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। कंटेंट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। चैप्टर 1 में आपको इंट्रोडक्शन टू ICT, इसमें आपको ओवरव्यू ऑफ ICT, मेजरिंग ICT, ICT एंड डेवलपमेंट, ICT टारगेट्स, टेक्नोलॉजी मैपिंग विद ICT, इम्पैक्ट ऑफ ICT, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ICT, ICT चैलेंजेस, ICT इन डेली लाइफ। और बाद में आपको ऑब्जेक्टिव ब्रेन देखने को मिलता है। चैप्टर 2 में ICT बेस्ड टूल्स, कंप्यूटर जनरेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी, मदरबोर्ड, कंप्यूटर पोर्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। चैप्टर 3 में आपको कम्युनिकेशन में मोबाइल कम्युनिकेशन, टेलीविजन या इसको टीवी बोलते हैं कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। चैप्टर 4 में आपको नेटवर्किंग में इंट्रोडक्शन, प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस, स्विचिंग टेक्निक्स, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ एलोकेशन, ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मोड्स, network devices, network topology, types of network and connections, network models, internet and email protocol, wireless technologies, recent advancement related to networking, cloud computing, grid computing, audio and video compression, web, network security, IT Act। चैप्टर नंबर 5 में ई गवर्नेंस में आपको इंट्रोडक्शन, स्मार्ट गवर्नेंस, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस इन ई गवर्नेंस, objective of e-governance, strategies of e-governance, advantages for e-governance, challenges in e-governance, disadvantages in e-governance, national e-governance plans NEGP, डिजिटल इंडिया। चैप्टर नंबर 6 में आपको देखने को मिलता है टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ICT इन एजुकेशन, ए continuum of a approach, ICT in schools, ICT enabled teaching learning processes, ICT for children with special need, ICT for open and distance learning, ICT for school management information system जिसको आप स्कूल MIS बोलते हैं, tools used for ICT in education, advantage of ICT in education, limitation of ICT in education, ICT in India, government initiatives। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 7 में देखने को मिलता है रिसेंट डेवलपमेंट रिलेटेड टू ICT, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑप्टिकल कंप्यूटिंग, DNA कंप्यूटिंग, क्रिप्टोकरेंसी, बिग डाटा, सनवे, ट्विलाइट, प्रत्युष, आदित्य, परम युवा सेकंड, नेट न्यूट्रलिटी, पेट्या, वनाक्राई, STUX नेट, सापोशी, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, क्रॉनिकल साइबर सिक्योरिटी, PSLV C40, इवॉल्व्ड एज टेक्नोलॉजी, सोनार, लिडार, रडार, होलोग्राफिक स्टोरेज, HVD, होलोग्राफिक डिस्प्ले, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जिसको हम बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी VR जिसको हम बोलते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, आधार, मुलाजिम, डूबोस, रिच साइट समरी, एक्सोकोर्टेक्स, स्मार्ट स्पीकर, नेटवर्कड
रेडीनेस इंडेक्स, इंटरनेट रेडनेस इंडेक्स, आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स, और लास्ट में आपको ईएसटी प्रीलिम 2020 के सोल्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके पैटर्न, किसके अंदर किस प्रकार का पैटर्न यूज किया गया है। सबसे पहले आपकी थ्योरी शुरू होती है पहले चैप्टर से, इसके बाद थ्योरी पॉइंट वाइज दी गई है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा ताकि आपको बोरिंग महसूस ना हो। बीच बीच में टेबल्स दी गई है आपके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, डायग्राम का टेबल्स का भरपूर प्रयोग किया गया है। ये सबसे अच्छी बात लगी कि जो थ्योरी है वो पॉइंट वाइज है, ताकि आप पढ़ते पढ़ते आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग वे में समझ में आए। इसके बाद आपको चैप्टर क्लास में ऑब्जेक्टिव ब्रेन टीजर्स देखने को मिलता है, इसमें क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनके साथ उनके आंसर्स है। सेम पैटर्न नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट किया गया है कि यहाँ पर थ्योरी, टेबल्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, और बीच बीच में आपको नोट्स देखने को मिलेंगे। ये नोट्स बड़े कमाल के हैं, इन नोट्स को सीधे सीधे एग्जाम में देखा गया है, तो ये नोट्स तो आपको करने ही करने हैं। आपको रियलिस्टिक डायग्राम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, फिर से नोट यहाँ पर देखने को मिलता है, डायग्राम्स देखने को मिलते हैं हर तरह के। हर एक जो इक्विपमेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है उनके बारे में बताया गया है, सीपीयू क्या होता है, फिर से नोट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, डायोड दिखाए गए हैं, रोम, रैम, सब कुछ यहाँ पर कवर किया गया है। बीच बीच में नोट जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो ब्लैक बॉक्स में आपको नोट दिखाई दे उनको तो आपको करना ही करना है, उनको अवॉइड मत कीजिएगा। चैप्टर फिनिश होते हैं, आपको ईएसटी प्रीलिम के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, फिर ऑब्जेक्टिव ब्रेन टीजर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप आंसर मैच कर सकते हो, जो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट और लेंथी लेवल के उनके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो ये पैटर्न पूरी बुक में फॉलो किया गया है। तो यही पैटर्न से पहले थ्योरी आएगी, उसके बाद आपका प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आएंगे कुछ, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव जो ब्रेन टीजर्स है वो मिलेगा, और लास्ट में आपके आंसर और कुछ क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी दी गई है किसी किसी चैप्टर में। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू इस बुक का। अगर रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4 की रेटिंग की हकदार है पुस्तक। एक रेटिंग जो कट की है वो इसलिए की है कि अगर आप ईएससी के जो प्रीवियस के क्वेश्चंस अधिक मात्रा में यहाँ पर ऐड करते हैं, या फिर आप जो नंबर क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस के लिए बढ़ा देते हैं, तो बच्चों को किसी और बुक की आवश्यकता नहीं होगी प्रैक्टिस के लिए। इसमें खाली आपने मोस्टली थ्योरी कवर की गई है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन की मात्रा काफ़ी कम है, तो ये खुद में कमी है। बाकी A1 पुस्तक है, इसे पढ़ के आप ईएससी के एग्जाम में अच्छे से बैठ सकते हैं, अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीदों पर खरी उतरती है ये बुक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।